कोरोना महामारी अपना पांव पसारता जा रहा है, जहां कोरोना पेशेंटों की संख्या 8,000 के पार हो गई है, वहीं मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो अभी मात्र 100 के ही पार हुआ है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ये आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार आंकड़े को छुपा रही है। आंकड़े को छुपाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? संभवतः जो गरीब इस कोरोना से मर रहे हैं उनके आंकड़े पेश नहीं किए जा रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की सहायता प्रदान न करनी पड़ जाए। ये आरोप राजनीतिक पार्टियां दिल्ली सरकार पर लगा रही हैं। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री या दिल्ली सरकार इसे नकार रही है। उसका कहना है कि जो आंकड़े हमारे पास हॉस्पिटलों से आते हैं उसे हम जो है पेश करते हैं। यदि हॉस्पिटल से आने में कोई देरी हो रही है तो उन्हें आदेश दिया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बड़ी तेजी से, बड़ी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है। जब आकाश न्यूज की टीम उनके पास पहुंची और इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की, तो आइए हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर तमाम समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जहां जो श्रमिक हैं, जो बाहर से मजदूर यहां पर काम करने के लिए आए हुए हैं, वो अपने गांव जाना चाहते हैं, गांव नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें अगर शेल्टर में रखा गया है तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तमाम पैदल चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ एक नया मामला सामने आ रहा है कि जो मौत के आंकड़े हैं दिल्ली सरकार जो पेश कर रही है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये मामला कांग्रेस ने उठाया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं। जानते हैं कि इन जो मामला उठाया है मौत के आंकड़ों का क्या आधार है इसके पीछे। सर, जो मौत के मामले को लेकर आपने उठाया मुद्दा कि कम सरकार जो है कम पेश कर रही है, क्या आधार है? ये सच्चाई है जो सारे जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही थी अब तक वो सही नहीं थे। जब हमें शक हुआ, क्योंकि हम लोग मैदान में पहले ही दिन से हम लोग जनता के बीच में आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, कांग्रेस की रसोई वगैरह वगैरह के माध्यम से लोगों से जुड़े। के दौरान जिनकी डेथ हुई है, पेशेंट जो पॉजिटिव पेशेंट थे, उनके क्रिमेशन के लिए हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 2 जगह सेंटर्स थे। वहाँ के आंकड़े और जो मुस्लिम भाई हैं जो उनके कब्रिस्तान में जहाँ उनका अंतिम संस्कार होना है, वहाँ के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत थे। यानी कि उस समय जहाँ ये 70-75 मौतें बता रहे थे, उस समय वहाँ तकरीबन 300 के करीब मौतें थी। और ये बड़ा मीडिया की रिपोर्ट में भी छाया था मामला और हमने भी इस बात को उठाया था, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार इस तरह से आ रही है, जैसे कि पिछले दिनों देखा कि 20 मौतें एकदम से अनाउंस कर दी। हालात ऐसे हो रहे हैं कि मौतें के आंकड़े सरकार भी बढ़ाने लग गई है और आज भी 100 कुछ मौतों के आंकड़े जो दिल्ली सरकार दे रही है। सच्चाई यही है कि मौतें आज 350-400 के ज़्यादा हैं। और यदि जो मौत के आंकड़े हैं वैसे ही इन्होंने संक्रमित रोगियों के जो आंकड़े दिए हैं उसको आप परसेंटेज वाइज कंपेयर करें तो जो बात हमने रखी है उसके आधार पर संक्रमित लोगों के जो आंकड़े हैं 30-35 हज़ार से ज़्यादा है। यानी कि दिल्ली पूरी तरह से संक्रमित हो चुकी है। सर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने ये कहा है कि क्योंकि जो हॉस्पिटल है जहाँ पे एडमिट है कोरोना पेशेंट, वहाँ से हमें आंकड़े नहीं मिल पा रहे और हमने आदेश दे दिया कि वो आंकड़े हमें जल्द से जल्द पेश करें। क्या लगता है ये यहाँ में हेल्थ डिपार्टमेंट की भी फेलियर है? यदि उनके मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य मंत्री जवाब दे तो मुझे लगता है इससे अपने आप सिद्ध हो जाता है कि उनकी कोई पकड़ नहीं है और वो सरकार फेलियर है, सरकार का सिस्टम फेलियर है कि कम से कम वो आंकड़े तो सरकार हॉस्पिटल से ले जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ ये इस तरह के ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं थे। सरकारी हॉस्पिटल्स की हम बात करें स्टार्टिंग में तो 2 हॉस्पिटल से और 2-3 हॉस्पिटल्स प्राइवेट थे, जिसमें एक ब्लॉक अपोलो का था, एक ब्लॉक जो मैक्साकेट का था या अपना ये गंगाराम का हॉस्पिटल था। 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जिसमें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल्स हैं सब जगह। तो सवाल ये उठता है LNJP हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का जिसमें सबसे ज़्यादा हादसे हुए हैं। सो ये आंकड़े आने कहाँ से थे? आपके 5-6 हॉस्पिटल से आप डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते थे और आप ये आज दुहाई दो कि हमें आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मौतें केवल इतनी हुई? यानी कि आप खुद ही झूठ बोल के ये सिद्ध भी कर रहे हो कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। एक बहुत बड़ा मामला इस वक्त है प्रवासी मजदूरों का। ना तो यहाँ पे खाने की उनकी व्यवस्था हो पा रही है और ना उन्हें भेजने की पूरी तरह व्यवस्था हो पा रही है। समस्या ये है कि वो अब करें तो करें, जाएं तो जाएं कहाँ? बिल्कुल ये श्रमिकों का संयम टूटता जा रहा है और निरंतर हम लोग उनके बीच में हैं। हमने सरकारों से आग्रह किया है। देखिए, मुझे बताते हुए दुख होते, मेरे यहाँ 91,000 लोगों ने संपर्क किया है जो ऑन रिकॉर्ड है। 91,000 लोग पूरे देश के अलग अलग कोने से, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार के श्रमिक हैं, झारखंड के श्रमिक हैं, कुछ
और दूसरे अन्य राज्यों की भी। हमने दिल्ली के नोडल ऑफिसर से लेकर मुख्यमंत्री तक अपील की है, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। कल हमने दूसरे प्रदेश जहाँ लोग जाना चाहते हैं वहाँ के लोगों को भी लिखा है, हमने अपने प्रदेश अध्यक्षों को भी लिखा है, इनको शीघ्र अतिशीघ्र बुलाएं। लेकिन सवाल ये है कि जो संयम था वो टूट चुका है। लोग अपने घरों की तरफ, अपने प्रदेशों की तरफ लोग निकल चुके हैं बगैर डर खौफ के। आज वो पुलिस से नहीं डर रहे हैं, आज वो टकरा रहे हैं, इसलिए टकरा रहे हैं कि यहाँ संक्रमण से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, रोजगार नहीं है, आगे घोर संकट है और लॉकडाउन खत्म होने वाला नहीं है, ऐसी भी कोई उनको उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और उम्मीद यदि थोड़ी बहुत नजर आई भी रही है तो वो यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण कि ये संक्रमण उनकी जान ले लेगा या भूख उनकी जान ले लेगी। तो ये बड़ा प्रश्न है। और जो खबरें आ रही हैं साथियों, कल जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश बॉर्डर पर जिस तरह से पत्थरबाजी से लेके प्रोटेस्ट तक हुए हैं, दिल्ली के अंदर मजदूर जो है स्कूल कर्मचारी के ऊपर ईंट पथराव तक करने लगे हैं, तो ये दिखाता है कि कर्मचारियों का, ये श्रमिकों का गुस्सा किस तरह से बढ़ रहा है। इस पर सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए था। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मैं अपने कांग्रेस के सिपाहियों को नमन करता हूँ जो निरंतर उनकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। और आज से हमने वादा किया है कि इन श्रमिकों के लिए जितने भी बॉर्डर्स हैं जहाँ से दिल्ली की एंट्री एग्जिट है, उसके लिए कांग्रेस का सिपाही कांग्रेस की रसोई के तहत उनके लिए पानी, उनके लिए नाश्ता, उनके खाने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी आज अपने कंधों पर लेगा। मुद्दों पर अभी हमारे साथ आपने देखा जो बात कर रहे थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, उन्होंने घोर आरोप लगाया है दिल्ली सरकार पर कि यदि वो आंकड़े सही से पेश नहीं कर पा रहे हैं और मजदूरों को वो भोजन नहीं मुहैया करा पा रहे हैं या उनको अपने घर नहीं भेज पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से फेल नजर आती है। दोस्तों, आप आकाश न्यूज को देख रहे हैं और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर जरूर दबाएं, उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब हो जाएगा आकाश न्यूज। इसके बाद आपको सारी खबरें आकाश न्यूज की अपने आप पहुंच